जय श्री राम परम प्रिय मेरे भाई बहन। बहुला गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की ये चतुर्थी बहुला गणेश चतुर्थी के नाम से जानी जाती है, जो कि इस वर्ष 22 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन प्राप्त हो रही है। पुत्रवती यानी कि संतानवती स्त्रियों को अपने पुत्रों की रक्षा के लिए ये व्रत अवश्य करना चाहिए। उसके पहले उन सभी भाई बहनों का हृदय से आभार जिन सभी लोगों ने शनि प्रदोष यानी कि 17 अगस्त रुद्राभिषेक के लिए अपना तन मन धन अथवा किसी भी एक रूप में सहयोग प्रदान किया। उसके विषय में आगे वीडियो अर्पित करूंगा। तो मेरे भाई बहन, ये जो बहुला गणेश चतुर्थी है वस्तुतः गौवंश की रक्षा करने के लिए है, क्योंकि गौ जो है मैया हमारी प्रत्यक्ष माता है, पूरे विश्व की रक्षा करती हैं। इसीलिए सभी देवताओं की अत्यंत प्रिय हैं और हम सभी को इनकी रक्षा करनी चाहिए। इस दिन जो है व्रत रहते हुए गौ माता जी का पूजन किया जाता है। हम सभी लोगों को अवश्य संध्या वेला में दिन भर व्रत रहते हुए संध्या वेला में गौ माता जी का विधिवत पूजा परिक्रमा इत्यादि करके और ये कार्य करना चाहिए। वो सभी लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं जो लोग गौ माता की रक्षा के लिए किसी ना किसी रूप में प्रयास कर रहे हैं। उसमें भी एक हैदराबाद की एक बेटी का जो है 2 बहनों का वीडियो देखा था, जो है गौ हत्या को जाती हुई गौ माता के ट्रक को बीच में अकेले रोक करके उन्हीं लोगों के इलाके में पूरा संघर्ष की थी। तो मेरे भाई बहन, इसमें बहुत ही इसका विधि विधान है, पर सामान्यतः ये समझ सकते हैं कि जिनके बच्चे बीमार रहते हैं अथवा बहुत ज़्यादा चोटिल होते हैं, रोगी हैं, लगता है कि असमय में इनकी मृत्यु हो जाएगी अथवा ये असुरक्षित हैं, उन लोगों को तो विशेष रूप से ये बहुला गणेश चतुर्थी का व्रत और पूजन अवश्य करना चाहिए। अगर सभी माताएं करती हैं तो कहना ही क्या है। चाहे पुत्र है चाहे पुत्री है, जो भी ईश्वर ने दिया उसकी रक्षा हो, इस भावना से व्रत किया जाता है। दिन भर व्रत रहना चाहिए। और व्रत में जो सबसे बड़ा नियम है कि गौ माता के इस दूध से बना हुआ उस दिन कोई भी पदार्थ ग्रहण नहीं किया जाता है। यानी कि दूध हो गया, दही हो गया या उससे बनी मिठाई हो गई, आजकल लोग पनीर वनीर या जो भी बना लेते हो, छाछ बना लेते हो, उन सभी पदार्थों का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिन भर व्रत रह करके संध्या वेला में गोधूली वेला में गौ माता जी को विधिवत जो है उनके अनुरूप पूजा करके उनका परिक्रमा आरती इत्यादि करके, अगर भगवान ने दिया है तो भूसा दान है, उनके लिए चारा दान है अथवा गौदान कर लें तो कहना ही क्या है। इस प्रकार से कार्य करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। और कथा इसमें क्या है, द्वापर युग में आता है। नंद बाबा के जो है गौशाला में लाखों गैया थी, उसमें कन्हैया जाके सभी गौ माता से मिला करते थे। उनका वात्सल्य देख करके यहाँ तक भी आया कथा कि भगवान के अवतार लेने के पूर्व भी कामधेनु जो है बहुला गाय के रूप में आकर के नंद बाबा के गौशाला में रहती थी, कन्हैया के साथ गाय चराने जाती थी। कन्हैया के प्रति अत्यंत प्रेम था, उनको देखते उसके थन से अपने आप जो है दूध निकलने लगते थे कान्हा को देख करके। तो इस प्रकार से कान्हा भी बहुत प्रेम करते थे, चराने के लिए ले जाते थे। एक दिन कन्हैया के मन में आया, लो गौ माता की जो थोड़ी परीक्षा लेते हैं कि कितनी ये निष्ठावान हैं, कितनी सत्यवादी हैं। चराते चराते जब गौ माता थोड़ा दूर चली गई तो लीला करने के लिए कन्हैया जो है शेर का रूप धारण करके विकराल रूप में उनके आगे आ गए और कहे, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम्हें मार डालूंगा और नहीं जो गैया चरा रहा है उसको मार दूंगा, क्योंकि मुझे भूख लगी है। गौ माता रोने लगी, क्योंकि पहले द्वापर युग तक जो है जीव जंतुओं के भी आवाज़ एक दूसरे सब लोग समझ जाते थे। तो रोने लगी, कहीं ऐसा है जो है शेर महाराज, आप जरूर हमें खा लेना, पर मेरा जो वत्स है, मेरा बछड़ा है, वो मेरा राह देख रहा होगा, मैं जा रहा हूँ, वो जा रही हूँ, उसको दूध पिला करके, उसको बता करके कि मैं बहुत दूर जा रही हूँ बेटा, अब मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा उसको आश्वस्त करके, ताकि वो मेरा रोज मार्ग मेरी राह ना निहारे। मैं आ जाऊंगी, फिर मुझे खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। शेर रूपी जो भगवान कन्हैया आते, कहे ठीक है, जाके आ जाओ। गौ माता जाती हैं नंद बाबा के गौशाला में, बछड़े को दूध पिलाती हैं और उसको आश्वस्त करती हैं कि बेटा मैं बहुत दूर जा रही हूँ, अब मैं मिलने शायद कभी आ पाऊँ, तो अब अपना ध्यान रखना। और कन्हैया जी तो ध्यान रखेंगे ही, ऐसा बोल करके वापस आती हैं और कहते हैं, लो शेर महाराज अब मुझे ग्रहण कर लो। साक्षात वहाँ नारायण रूपी भगवान रूपी कन्हैया जी प्रकट हो जाते हैं। प्रणाम करने की माँ, सच में आप माँ हो
जो समस्त प्राणियों की रक्षा करती हो। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये सत्य का भी जो है प्रयोग है कि सत्य की भी परीक्षा होती है कि हमें सत्य निष्ठ रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, किसी को वचन दे करके बिखरना नहीं चाहिए। कितने लोग हैं मेरे यजमान हैं जो पूजा करा लिए, अभी तक दक्षिणा बाकी है, अथवा कहते हैं हाँ महाराज बाद में दे देंगे, कई गोदान के निमित्त से या कोई नहीं। गोदान तो मैं 99% स्वयं लेता ही नहीं हूँ, अन्य विप्रों को दिलाता हूँ। तो भी ये लोग भूल जाते हैं, याद दिलाने पर भी। ठीक है, उनका कर्म हो जाने पर हमें ध्यान से जो है जो भी संकल्प इत्यादि करें या जिसी के साथ कोई कमिटमेंट करें उसका हमें पालन करना चाहिए। इस दिन हमें गौ माता का पूजा करने के बाद में प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना जो है ये है अच्छे से हाथ जोड़ करके, यह पालयन तनाथांच परपुत्रान स्वपुत्रवत, या सुन सुन के बोल दीजिएगा, यह पालयन त्यनाथांच परपुत्रान स्वपुत्रवत ता धन्यस्ताः कृतार्थांच कृतार्थांच ता धन्यस्ताः कृतार्थांच ता स्त्रियो लोकमातरः। प्रणाम कर लेना चाहिए। इसका अर्थ ये मेरे भाई बहन, जो माँ अनाथ बच्चों को भी अपना बच्चा मान करके, जैसे गौ माता का दूध हम लोग भी अपने बच्चों को पिलाते हैं, पर पुत्रान स्वपुत्रवत, दूसरे के पुत्र को भी अपने पुत्र की तरह मानती है, वो ऐसी धन्य माँ को मैं प्रणाम करता हूँ जो तीनों लोगों की माता है, मातरा है। तो ये वीडियो आपको उचित लगे तो शेयर कीजिएगा, और लाइक तो आप लोग करते हैं, लाइक भी करना भूल ही जाते हैं, थोड़ा कर लिया कीजिए भैया। उचित लगे तो शेयर कीजिए। कुछ इसमें दुविधा मन में हो अत्यावश्यक तो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। भगवान श्री कान्हा के आगमन की अग्रिम शुभकामनाएं। जय श्री राम।